There's a very popular book. The title is Eternal Romance. Eternal Romance. It's been written by mm, a very, very popular, famous saint avatar, uh, the modern times, Sri Yogananda Paramahansa ji. The autobiography of a yogi. He wrote Autobiography of a Yogi. Very, very scientifically, beautifully written book. Everyone should read that. Autobiography of a Yogi. He also has written this book, Eternal Romance. Now, Eternal Romance, you may read it or not, it doesn't really matter, because Eternal Romance has to be felt, it cannot be read. Eternal Romance is a feeling inside you. That's what is Shabad, that's what is Ik Omkar. जिसको भी वो एक्सपीरियंस हो जाता है ना, वो बुद्ध हो जाता है, वो पैरानॉर्मल अलौकिक हो जाता है, वो नॉर्मल नहीं रह जाता। जग मुझ पे लगाए पाबंदी, मैं हूं ही नहीं इस दुनिया की। पीपल से डू दिस डू दैट, बट शी सेज ही सेज आई एम नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। तुम ही दिन चढ़े, तुम ही दिन ढले, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही। यू नो वो ऐसी सिचुएशन आ जाती, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। ऐसी सिचुएशन हो जाती, अंदर ही उसको अपना बिलावेट हमेशा ही दिखता रहता है। उसको गुरमुख भी बोलते हैं, जिसको हमेशा ही फैसिनेशन रहे गुरु से। देखो क्यों नहीं, लोगों के गुरु तो हैं, मगर बात क्यों नहीं बनी है? व्हाट इज दिस बात बनना? आई ऑफन से इन अ लाइटर वेन, बात बनना की कोई इंग्लिश नहीं होती है। कि आपकी बात क्यों नहीं बन रही? बात बनने की इंग्लिश इज लाइक टॉक इज नॉट बिकमिंग। जैसे बात नहीं बन रही, क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि वो फैसिनेशन, इटर्नल फैसिनेशन, वो नहीं अभी डेवलप हुई। इटर्नल फैसिनेशन, क्योंकि जो हर वक्त ही रहे, वो फैसिनेशन के लिए सबसे पहले, कोई मुझे पूछ रहा था कि गुरमुख को पहले क्या करना चाहिए। पहले तो गुरमुख अभी हो ही नहीं ना आप। जो गुरसिख है, जो हिंदू है, जो मुस्लिम कहलाता है अपने आप को, या सिख कहलाता है, वो अभी बात नहीं बनी ना। उसके हाथ नहीं जुड़े, क्योंकि सबसे मुश्किल काम है हाथ नहीं जुड़े। जिसके हाथ जुड़ जाए ना, वो तो इटर्नली वेडेड हो गया। I was in this state of my being when I got married to Jisha. तो I touched her feet and she asked me, ये क्या कर रहे हो आप? So I said, देखो मुझे तो ये करने देना, मगर तुम भी अगर यही करना सीख लो, तो हमारी जो वेडिंग है ये इटर्नल हो जाएगी। फिर कोर्ट वोर्ट के पेपर्स की जरूरत नहीं होगी। तुम भी मेरे चरणों में रहो, मैं तुम्हारे चरणों में रहूं। मुझे तो चरणों में रहना अच्छा लगता है, तुम भी सीख लो। तुम्हें सीखना पड़ेगा शायद, मेरे को तो आ गया है चरणों में रहना। तो जिसको चरणों में रहना आता हो ना, उसके अंदर एक करंट बहना शुरू कर देता। आई वुड पुट इट डिफरेंटली, जिसके अंदर करंट बहना शुरू कर देना, उसको चरणों में रहना आ जाता। उसको अपने आप को कुछ प्रूव नहीं करना, कि उसके अंदर एक करंट बहना शुरू हो गया। इटर्नल रोमांस अंदर ही हो रहा है। उसको अपना इटर्नल बिलवेड, अपनी इटर्नल बिलवेड हमेशा ही दिखती रहती है। वो कभी उससे अलग नहीं होता, वो कभी उसको छोड़ता नहीं है। उस वर्ल्ड में डिवोर्स शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक्चुअली तो हमारे शास्त्रों में डिवोर्स शब्द एग्जिस्ट नहीं करता। इट केम लेटर, अनफॉर्चुनेटली।
इस्लाम धर्म में तलाक लिखा हुआ है, मगर हमारे धर्म में तलाक लिखा ही नहीं हुआ। पर आई वुड से इस्लाम धर्म इज वेरी प्रोफाउंड, क्यों बोलता है कि अगर मन से बोल दिया तलाक तो बस हो गया तलाक। वेल इट्स ओके, बट नहीं, तलाक हो ही नहीं सकता। इटर्नल रोमांसेस जहां डिवोर्स हो ही नहीं सकता। ये नोक झोंक तो बहुत ब्यूटीफुल है। नोक झोंक वो इटर्नल रोमांस का एक पार्ट है। जो इटर्नल रोमांस है वो ही इंस्पायर करता है नोक झोंक बिटवीन कृष्णा एंड राधा। और वो जो नोक झोंक है वो ही इंस्पायर करती है, प्यार और बढ़ता है। और जितना प्यार और बढ़ता है उतनी नोक झोंक बढ़ती है। नोक झोंक शब्द क्या है? यू नो, इट्स ए डिवाइन टीज। टीज भी बोलते हैं एक दूसरे को छेड़ना। नोकना होता है, नोक होता है चुभाना किसी को। कोई पिन चुभो दोगे तो थप्पड़ ही पड़ेगा ना आगे से। दैट इज झोंक। नोक इज क्या, आप पिन चुभो दो तो शी विल स्लैप यू एंड देन ही वुड से ओके माफी सॉरी, वो नीचे बैठ जाएगा। एंड देन शी वुड पोक हिम and then he would hit her, but he said no, no, I cannot hit you because I'm a man. So man cannot hit a woman, you know. ये डिवाइन रोमांस चलता ही रहेगा और चलता ही रहा है। और जिसके अंदर ये बहना शुरू हो जाएगा उसको दिखेगा कि चिमचिम बरसे अमृत तारा, मन पीवे सुन शब्द विचारा। अंदर बारिश ही होती रहती है। कोई पूछे कैसा मौसम है, बारिश हो रही है। अरे बाहर तो बड़ी धूप है, कैसे बारिश हो रही है? और नहीं, मेरे अंदर बारिश हो रही है। अंदर बारिश ही होती रहती है, वर्षा होती रहती है, कृपा की वर्षा होती रहती है। असली कृपा क्या है? कि ये एक्सपीरियंस हो जाए डिवाइन रोमांस। रोमांस जिसको एक ओंकार बोलते हैं, वही सत नाम है, वही हमारे प्राणों का आयाम है। वो प्राणायाम, ये प्राण नहीं है जिनको हम समझते हैं कि सांस लिए ऊपर और नीचे। ये प्राण नहीं है, वो पंच प्राण भी प्राण नहीं है। इन प्राणों के प्राण कौन है, क्या है? जाने जान कौन है? जान की जान कौन है? जाने बहार कौन है? जान की बहार कौन है? जिसको सोचने से, जिसको देखने से अंदर बहार आ जाए, वो प्राणायाम है। ये रिलेशनशिप है भक्त और भगवान का। ये रिलेशनशिप है राधा और कृष्ण का। श्री कृष्ण सेज, श्लोक ख्याल में आ गया, मत चित्त मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। अभी क्या बोल रहे हैं कि जिसका, जिसके चित्त में, चित्त होता है अवेयरनेस, जिसको फील हो जाए। जैसे मैं बातें कर रहा हूं तो मैं एक, आई एम ए माइंड ना, आई एम एन इंटेलेक्ट टॉकिंग टू यू, नॉट जस्ट द बॉडी। आई एम एन इंटेलेक्ट टॉकिंग टू यू। सो मेरी इंटेलेक्ट को अगर एक्सपीरियंस हो जाए उस करंट का, उस करंट का, डिवाइन रोमांस का झलक भी मिल जाए। मत चित्त मत गत प्राण, जिसका प्राण जो है इस प्राणों को पाले, प्राणायाम हो जाए, जिसका प्राण अपने आयाम को पाले, जिस जान को अपनी जान मिल जाए। जाने जान, जान को जान मिल जाए, मेरी जान में जान आई, जिसकी जान में जान आ जाए। आओ आओ तुम्हें मैं प्यार सिखा दूं, प्रेम सिखा दूं। दिल की धड़कन क्या होती है ये अनजाना राज बता दूं। एक सीक्रेट है दुनिया का
कि दिल की धड़कन क्या होती है। अरे वो दिल की धड़कन ये स्टेथोस्कोप से नहीं पता चलती। जब आपको प्रेम हो जाएगा तब पता चलेगा कि जान की जान क्या होती है। आप एक हेल्पलेस हो जाएंगे कि ना तो उसको पकड़ा जा सकता है, ना तो उसको छोड़ा जा सकता है, ना तो उसको भुलाया जा सकता है। भुलाने को दिल भी करता है मगर फिर भी नहीं भुलाया जाता। ऐसी एक सिचुएशन बन जाएगी। आप अपने ही अंदर मजबूर हो जाए, पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। ये जिंदगी बस ठहर जाएगी। तो वो है दिल की धड़कन क्या होती है, ये अनजाना राज बता दूं। फिर सब कुछ दिखेगा नहीं कुछ भी, और बस यही कुछ अंदर होता रहेगा, बाकी सब कुछ भूल चुका होगा कि क्या हो रहा है जिंदगी में। क्योंकि इसी ने ही इतना ज्यादा आपको उलझा दिया होगा कि आप कहेंगे कि ये मोह मोह के धागे किस तरह गिर है ये सुलझे। ऐसे उलझ जाएंगे और अंदर एक करंट बहना शुरू हो जाएगा। उसको डिवाइन करंट बोलते हैं। उसके अंदर सब कुछ होगा। उसको बोलते हैं श्रृंगार रस। वो आपका श्रृंगार होगा। ये नाक में खाली यहाँ डालने से श्रृंगार नहीं होता। एक नथनी डल चुकी होगी। नथनी क्या होती है? एवर थॉट ऑफ इट? नथनी क्या होती है? लड़कियां डालती हैं, बड़ी सुंदर लगती हैं, मगर समझती नहीं कि क्या है। नथनी डल गई है। नथनी का मतलब तो कैटल एंड शीप को डालते हैं यहाँ पे नाक में, उसको पकड़ के रखने के लिए। अब नथनी ढल चुकी होगी, आप बंध चुके होंगे किसी के साथ, छूट नहीं सकते होंगे। उसको बोलते हैं नथनी ढल चुके हो। तो ये श्रृंगार रस है, आप बंध चुके होंगे किसी के साथ। वो गुरमुख है। गुरमुख होवे तो एक को जाने। सो श्लोक की बात कर रहे थे, मत चित्त मत गत प्राण। जिसके प्राणों को अपना आयाम मिल जाएगा, जिसको प्राणों को अपना एक सपोर्ट मिल जाएगी। बस पूरी पूरी जिंदगी, एक जिंदगी का पूरी की पूरी जिंदगी नहीं, अगले जन्म भी उसी आयाम पे टिक जाएंगे। मोक्ष हो चुका होगा। हर जन्म में आपको एक सपोर्ट मिल चुकी होगी। हरे राम। एक ऐसा एक डिवाइन करंट है ये इटर्नल रोमांस है, ये एक रोमांच है। हरे राम। मत चित्त मत गत प्राणा बोधयंत परस्परम। फिर तो वो जहाँ पे भी जाता है, जहाँ पे भी जिसको भी मिलता है, ही जस्ट स्प्रेड्स दैट करंट। देखिए हमारे मुंह क्यों बुझे हुए हैं? क्योंकि हमारे अंदर तकरार बहुत ज्यादा है, और वो इजहार थोड़ा कम है। इजहार अभी हुआ नहीं, तकरार ज्यादा है, इनकार ज्यादा है। अगर बराबर बराबर हो जाए ना, इकरार और इनकार दोनों बराबर हो जाए ना, तो इटर्नल रोमांस शुरू। हरे राम। हाथ जुड़ जाए। शुरुआत तो गुरु क्या सिखाएगा? हाथ जोड़ना ही तो सिखाएगा। हमारा जो संस्कृति है, कल्चर है, वो हाथ जोड़ना ही तो सिखाता है। वो ही तो हमको आता नहीं है। को मारना आता है, पर हमको मार खानी नहीं आती। हरे राम। कोई भी गुरु से आप हाथ जोड़ना ही तो सीखते हो, और कुछ नहीं सीखते। जब आपके हाथ जुड़ जाते हैं तो आप, चलो माफ किया तुमको, क्योंकि और करूं भी तो क्या। हरे राम। सो बोध है अंत परस्परम। तो मैं कह रहा था कि आपके मुंह क्यों बुझे हुए हैं लोगों के? क्योंकि आफ्टर ऑल करंट पड़ रहा है ना। आप ही के अंदर करंट है, आप मेडिकली भी तो जानते होंगे, साइंटिफिकली भी तो करंट ही तो है आपके अंदर। करंट है हमारे अंदर, और वो करंट जब चले जाता है तो हम मर जाते हैं। करंट इज कीपिंग यू अलाइव। वो करंट ही है जो हार्ट बीट चला रहा है। करंट है जो सांस चला रहा है।
करंट की वजह से आप सोच पा रहे हैं, करंट की वजह से आप, आपके अंदर भाव हैं, मगर वो भाव सागर बन गए हैं, क्योंकि वो करंट उलझा पड़ा है, थॉट्स के अंदर उलझा पड़ा है। मगर वो करंट अलाइन हो जाए तो फिर आप इलेक्ट्रोक्यूटेड नहीं रहेंगे, आप इलेक्ट्रीफाई हो जाएंगे। तो फर्क तो कोई नहीं है इलेक्ट्रीफाई और इलेक्ट्रोक्यूट में। इलेक्ट्रोक्यूट होता है वो करंट पड़ रहा है, और इलेक्ट्रीफाई होता है कि बल्ब चल रहा है, इसने इलेक्ट्रीफाई हो जाएंगे, बल्ब के जैसे जग जाएंगे। नहीं तो जल रहे हैं, फिर आप जग जाएंगे। जल जाना इज ऑल्सो इलेक्ट्रिसिटी, जला भी सकती है आपको। वाइफ भी कहते हैं इज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, इफ यू मिस यूज इट इट विल बर्न यू, एंड इफ यू यूज इट इट विल इलेक्ट्रीफाई यू। प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा, ऐसे बोलते हैं। सो एवरी रिलेशनशिप इज लाइक दैट, every relationship is like that, it can electrify you, it can electrocute you। मगर जो राधा कृष्ण का प्रेम है वो श्रृंगार रस है, उसके अंदर नोक झोंक भी है, क्योंकि वो छोड़ तो सकते नहीं ना एक दूसरे को। डिवाइन है, इटर्नल है, वो कभी भी नहीं छोड़ सकते। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, चाबी खो चुकी है, अभी तो निकल तो सकते नहीं है, अब दोनों के दोनों इटर्नली दे आर वेडेड टू ईच अदर। और उसका जिसको एक्सपीरियंस हो जाए उसको बोलते हैं मत चित्त, मदगत प्राण, बोध है अंत परस्परम। वो तो अपनी लाइट ही सब तरफ शेयर करता है, जिसके अंदर ये फील हो जाए। और कथयंतश्च माम नित्यम, वो मेरी ही बातें करता है। मेरी किसकी? श्री कृष्णा की नहीं, श्री कृष्णा, वो सिख कहेंगे क्यों, गुरु नानक की क्यों नहीं? वेल देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन गुरु नानक और पैगंबर मोहम्मद और बुद्धा और अ पर्सन्स नेम वॉट एवर, मगर वो सिर्फ प्रेम की ही बात करता है। कथयंतश्च माम नित्यम, और वो हर वक्त वो प्रेम की बात करता है, क्योंकि उसके अंदर हो ही नहीं रहा कुछ और प्रेम के सिवा। वो वाइफ से वाइफ के जैसे प्रेम कर लेता है, बच्चों के बच्चों के जैसे कर लेता है, लोगों के साथ लोगों के जैसा प्रेम कर लेता है। वो हर वक्त प्रेम की ही बातें करता है, बिकॉज प्रेम ही तो इलेक्ट्रिसिटी है ना। वो प्रेम ही की जब थोड़ा कमी हो जाती है तो हम बुझ जाते हैं, वो प्रेम बढ़ जाता है तो फिर हम इलेक्ट्रीफाई हो जाते हैं। उस प्रेम को बढ़ाने के लिए ही रोम्स अराउंड, एंड रोम्स अराउंड, वो उदासी बन जाती है गुरु नानक की। 30,000 किलोमीटर, 25 साल वो बस उदासी। उदासी हम समझ लेते हैं उदास हो जाना, नहीं, ही इज विद इन हिमसेल्फ एंड ही इज जस्ट रोमिंग अराउंड लाइक अ लाइट। वो सत्य साई बाबा हो जाता। हमको लगता है कि सत्य साई बाबा हैज कम टू मेक हॉस्पिटल्स। अरे हॉस्पिटल क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं बना रहे? वो तो हजारों हॉस्पिटल बना सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर, चलो मैं मोदी जी का बात करूं, किसी को अच्छा नहीं लगे, मनमोहन सिंह जी ने तो बहुत बनाया होगा। सो कोई भी प्राइम मिनिस्टर और कोई भी गवर्नमेंट कितने भी हॉस्पिटल बना सकती है, सत्य साई बाबा कहाँ से ग्रेट हो गए? सत्य साई बाबा इज, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की इतने डिस्ट्रिक्ट्स में जहां की कोई गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाई थी, और ये तो बहुत बड़ा काम किया। अरे नहीं, ये काम करने नहीं आते वो। ही इज ओनली लव, ही इज इलेक्ट्रिफाइड, ही इज नॉट इलेक्ट्रोक्यूटेड, ही इज इलेक्ट्रिसिटी इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। हरे राम, हरे राम। सो हमारे अंदर भी वो इलेक्ट्रिसिटी है, मगर वो मैल अलाइंड है, मिस अलाइंड, क्योंकि तकरार बहुत ज्यादा है, इनकार बहुत ज्यादा है, और इजहार कम है, इकरार कम है। सो जितना हम इकरार इजहार करना सीख लेते हैं, उतनी वो इलेक्ट्रिसिटी अपने ही करंट में फ्लो करना शुरू कर देती है, सहस्रारा खुल जाते हैं। So यहाँ से लाइट निकलती है, यहाँ से लाइट निकलती है, हर तरफ आप लाइटेड हो जाते हैं। उसको एनलाइटेड बोलते हैं, एनलाइटेड।
एनलाइटन्ड। सो एक इटर्नल रोमांस है। सो बोलते हैं कि कथयंतश्च माम नित्यम। वो सारा दिन इलेक्ट्रिसिटी की बातें करता है, प्रेम की बातें करता है, प्रेम ही बांटता है, प्रेम ही मांगता है, जिसको भी मेरे दर्शन हो जाते, मेरे दर्शन। ओ, श्री कृष्ण की शक्ल के ही नहीं, असली श्री कृष्ण के दर्शन हो जाते, गुरु की शक्ल के नहीं, गुरु के दर्शन हो जाते, सतगुरु के दर्शन। सतगुरु तो एक ओंकार होता है, प्रणव होता है, पुकार होती है। ओ, ओ, हम्म। अब ओम है ये कि पुकार है ये पुकार है। ओ, आ जाओ ना, अपनी मेहर कर। हम सोचते हैं हम भगवान से कह रहे हैं अपनी मेहर कर। भाई भगवान तो बड़ा पार्शियल है। ये कैसा भगवान है आपका कि किसी पे मेहर कर रहा है, किसी पे नहीं कर रहा? ऐसा तो भगवान नहीं हो सकता। अगर है तो फिर छोड़ो है, मैं नहीं मानता भगवान। भगवान आपको कह रहा है अपनी मेहर कर माय डियर, मेरे से प्यार कर ले। मैं तो हूं ही प्रेम, निश्चल प्रेम, तुम भी कर लो ना। अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर। ये गाना ऐसे कर दिया, सब पे जी संभाल, सारी दुनिया को तुम संभालोगे फिर, अगर तुम्हारी मेहर हो जाए मुझ पे। ये श्री कृष्णा तुमको बोल रहे हैं, नानक आपको बोल रहे हैं। आप नानक को नहीं बोल रहे, नानक तो इम्पार्शियल है। आप ही के हाथ नहीं ना खुले हुए, बारिश तो हो ही जा रही है, मगर आप हाथ ही नहीं खोलेंगे तो फिर कहेंगे बारिश कहाँ, पानी तो है नहीं है। पानी तो इकट्ठा तभी होगा अगर आपके हाथ खुल जाएंगे, आपके हाथ जुड़ जाएंगे, आप थोड़ा सा झुकना सीख लेंगे। आई मीन मेरे से पूछ देते हैं कि भाई वाइफ भी स्पिरिचुअल है, वो भी क्या मेडिटेशन करती है? व्हाट मेडिटेशन, उसको बस एक काम आ गया, हाथ जोड़ने। इन द सेंस कि वो मेरे से नोक झोंक करती रहती है, लड़ती रहती है, ऐसी बात नहीं है, बट वो उसके हाथ जुड़े हुए, कभी सिर पे नहीं बैठती, कभी भी सिर पे। क्योंकि सिर पे बैठना बड़ा डेंजरस होता है, जो भी बैठेगा वो गिर जाएगा। कभी सिर पे नहीं। हरे राम, कोई भी परिस्थिति में उसको बोलूँ कि शिमले जाना है, वो सारी पैकिंग वैकिंग करो, वो पूरा सारी लिस्ट विस्ट बना के पैकिंग कर ले, गाड़ी निकालो, रास्ते में 5, 10, 15, 20 किलोमीटर जाके बोलो नहीं यार वापस चलते हैं। अरे क्या हो गया, छोड़ो यार, मूड नहीं, चलो चलो वापस चलते। अरे भैया, ये बड़े बेवकूफ आदमी हो तुम। मेरे को 2 दिन इतनी सारी मेहनत करवाई, इतना तुमने सूटकेसेस तैयार करवाए, अब सारी की सारी कार लेके वो सब वापस लाके कपड़े वापस अलमारी में टांग दे। मगर पता नहीं वो कैसी ऐसे बन गई है, ऐसी है। सो कभी कोई लड़ाई नहीं होती ऐसी, थोड़ा नोक झोंक होती रहती है, मजा आता है। हरे राम। So, एक अंदर एक करंट है, उसको एक्सपीरियंस करो। जब आपके अंदर वो करंट एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप गुरमुख हो गए, देन यू आर इटर्नली वेडेड। फिर आपकी टुगेदरनेस में कुछ नहीं हो सकता, बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, फिर तो बस चाबी खो जाए। फिर ये पूरी जिंदगी क्या, कितनी जिंदगियां निकल जाएंगी, यू विल ऑलवेज बी यूनाइटेड, यू विल ऑलवेज बी यूनाइटेड। एक बार एक यूनियन हो गया ना, ये वाला यूनियन, कोर्ट वाला यूनियन नहीं, ये वाला यूनियन, स्पिरिचुअल यूनियन, फिर आप कभी भी ना छूटना चाहेंगे, ना छूट सकेंगे। फिर आप परमानेंटली इटर्नली गुरसिख हो चुके होंगे, आप सचमुच हिंदू बन जाएंगे, आपकी सलामती हो चुकी होगी, इस्लाम का धर्म
कबूल हो चुका होगा, बुद्ध हो जाएंगे आप। हरे राम। वाहिगुरु। सो तुष्यंति च रमन्ति च, फिर वो हमेशा ही संतुष्ट हैं और हमेशा ही परमानंद में है। ये श्लोक है, मच्चित्त मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। हरे राम। जिसने कभी इटर्नल करंट महसूस किया हो, वो ही तो ये श्लोक को बोल सकेगा और वो ही समझ सकेगा। नहीं तो आप किताबों में जो मर्जी पढ़ते रहिए। पढ़ के देखिएगा ये श्लोक में क्या मीनिंग बताए हुए हैं। आई डोंट नो क्या बताए हुए, मगर बड़े बड़े ऑथर्स ने बड़े बड़े अलग अलग मीनिंग बताए होंगे, बड़े अच्छे अच्छे मीनिंग बताए होंगे। आप भी पढ़िएगा, अच्छा लगेगा। फ्री टाइम में कहते हैं क्या करना चाहिए, ठीक है, या तो आप जुड़े रहिए, अपना ही इलेक्ट्रिक करंट एक्सपीरियंस करते रहिए, तो या फिर कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ लीजिए करिए। दोनों ही काम ठीक है। अच्छी चीज़ें मतलब ये पॉलिटिक्स वॉलिटिक्स नहीं, वाणी जप लीजिए करिए, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए, किसी भी एक श्लोक के अंदर गहरा जाइए, गहराई में जाइए, अपने ही अंदर गहराई में चले जाइए, तो आपको करंट महसूस हो जाएगा। अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर, सभ्य जी समार, उद्धरेत आत्मनात्मानम ना आत्मानम अवसादयेत। हरे राम। हरे गुरु। हरे कृष्ण। 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 प्रेम आप ही के अंदर सोया हुआ है, हाथ जोड़ने से जग जाता है। वो ऊपर से नहीं, अंदर से हाथ। पहले ऊपर से हाथ जोड़ना सीख लें, फिर किसी दिन अंदर से भी जुड़ जाएंगे। जब जुड़ जाएंगे तो लड़ाई वड़ाई खत्म हो जाएगी। प्रेम में तो नोक झोंक तो चलती ही रहेगी। हरे राम। हरे राम। हरे कृष्ण। जगने दो अपने आप